अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ बिलाल हुसैन, आपके डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स सेक्शन ए और सेक्शन बी का लैब इंस्ट्रक्टर। लास्ट टाइम हम लोगों ने बड़ी डिटेल में बात की थी वी लैन्स के ऊपर, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स के ऊपर। हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि ये जो आपकी सिस्को पैकेट ट्रेसर है, इसके ऊपर जो स्विच है, उसकी रिमेनिंग कमांड्स कौन-कौन सी हैं प्रिविलेज्ड मोड के अंदर, उसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात हुई थी। उसके बाद मैंने आपको एक जो टास्क दिया था, उसके कुछ क्वेश्चन्स थे, जिनमें से एक क्वेश्चन ये था कि आप लोगों ने ये बताना है कि ब्रिज की बोथ साइड्स के ऊपर यूजिंग सिस्को पैकेट ट्रेसर, अगर एक ब्रिज आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने एक कनेक्शन और एक नेटवर्क को एस्टेब्लिश करना है यूजिंग अ ब्रिज, तो व कौन-सी ऐसी डिवाइस आप ब्रिज के दोनों एंड्स पे लगाएँगे, जिससे ब्रिज अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो है ब्रॉडकास्टिंग की ऑन वन ऑफ इट्स सेगमेंट्स मेंटेन करेगा। तो वो आप लोगों ने एक क्वेश्चन जो था उसका मुझे आंसर देना था टास्क के अंदर। फिर जो प्रिविलेज मोड के अंदर हमने कमांड्स देखी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, उनकी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी थी। और तीसरे नंबर के ऊपर मैंने आपको जो काम सारा करवाया था वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने किस तरीके से वीलैन क्रिएट करते हैं, किस तरीके से वीलैन की जो एक्सेस पोर्ट्स हैं, उनको क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद किस तरीके से उन पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं हम लोगों ने बड़ी डिटेल के अंदर देखी थी, और इन सब की जितनी भी कमांड्स हैं, उनको हम लोगों ने मास्टर करने की कोशिश की थी। आज की लैब के अंदर जो आपका जो पिछला टास्क था, टास्क 3, उसके अंदर मैंने आपको एक टास्क दिया था ट्रंक का, TRUNK, ट्रंक पोर्ट्स का, कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रंक जो है वो क्या करती है। ये दैट वाज़ अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि यू हैव टू राइट इट्स पर्पज़, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ट्रंक पोर्ट एंड व्हाई वी यूज़ इट। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी था। और तीसरा जो अभी मैं मिस कर दिया क्वेश्चन, वो एक ऑर्गेनाइज़ेशन का आपने स्ट्रक्चर बनाना था, जिसके अंदर 10 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होने थे, एंड एवरी डिपार्टमेंट हैज़ 10 एंड या सीपीयू एंड यूनिट्स जो हैं, सीपीयू यूनिट्स, वो अ, उनकी आप लोगों ने एक वीलैन का स्ट्रक्चर और नेटवर्क बनाना था। बेसिकली एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर 10 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट के अंदर 15 कंप्यूटर्स अटैच हैं। तो आप लोगों ने ये एक बहुत बड़ा-सा नेटवर्क बनाना था। ऑफ़ कोर्स इसके अंदर एक स्विच का इस्तेमाल नहीं होगा, इसके अंदर मल्टीपल स्विचेज़ का इस्तेमाल होगा, और मल्टीपल स्विचेज़ जब आप आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे, तब आपको ये जो ट्रंक का काम है तब समझ आएगा। तो दैट वाज़ ऑन योर एंड। तो आप लोगों को अगर ट्रंक का नहीं पता था, तो आप लोगों ने फिर ये टास्क जो का ये जो थर्ड पार्ट है, ये ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, अगर आप लोगों को ट्रंक का नहीं आइडिया। तो यही आपका टास्क था कि आप लोगों ने ट्रंक को देखना था और ट्रंक को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं उसको देखना था, ताकि आप इस थर्ड पार्ट के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते, और आप लोगों को ट्रंक के यूसेज का पता लगता कि वो क्या है, ट्रंक की कमांड और क्या करती है और किस तरीके से करती है। बेसिकली आज का लेक्चर जो है वो हमारा ट्रंक पोर्ट्स के ऊपर ही अ, उसकी बेस है, कि हम लोग ये देखेंगे। ऑफ कोर्स हम सबसे पहले वो जो प्रीवियस काम है एक वीलैन क्रिएशन का, फिर एक्सेस पॉइंट्स को एक्सेस पोर्ट्स को क्रिएट करने का, फिर उनको कॉन्फ़िगर करने का, ये भी देखेंगे, क्योंकि इनके साथ ही आगे जो है वो अटैच है ट्रंकिंग का काम। तो हम स्विच को ट्रंक करेंगे, इसका पर्पस देखेंगे, ये क्यों करते हैं वो देखेंगे, और फाइनली अपने नेटवर्क को चेक करेंगे। तो बेसिकली ये सारे काम जो है ना वो हम लोगों ने आज के लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करनी है। तो हमारा वीलैन का और ट्रंकिंग का काम ऑन स्विचेज़ होपफुली खत्म हो जाएगा। तो मैं आपके साथ शुरू करता हूँ।
I'm going to share my screen with you so that we can start working on Cisco Packet Tracer. ऑल राइट, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो अब नेटवर्क को एक बनाएंगे और इस्टेब्लिश करके देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो नेटवर्क है वो काम करेगा। हम सबसे पहले यहाँ पर स्विचेस को लेते हैं। उसके बाद हम जो एंड लेवल डिवाइसेस हैं उनको प्लेस करेंगे। जी, उसके बाद ये सारी डिवाइसेस को लगाने के बाद हम लोग इनके केबल कनेक्शंस लगाएंगे। ये ले, ये सब कनेक्शंस इस्टेब्लिश हो गए हैं। अब हम इसको एज्यूम कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये जो हैं डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। फॉर इंस्टेंस हम इसको एक नेटवर्क मान लेते हैं। ये लें जी, इस नेटवर्क को हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे हम।
अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फॉर इंस्टेंस ये कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन है, इस ऑर्गनाइज़ेशन का नाम है XYZ फॉर इंस्टेंस। और इस XYZ ऑर्गनाइज़ेशन जो है, इसके 3 डिपार्टमेंट्स हैं। लेट्स सपोज़ हम एक डिपार्टमेंट जो है, उसको कह देते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है। इसी तरीके से अच्छा, अब ये देखें, इसमें एक चीज़ समझने वाली है। मैंने एक इसके अंदर काम ये किया है कि मैंने एडमिन डिपार्टमेंट के 3 सिस्टम्स एक जगह पर लगाए हैं, एक स्विच के साथ लगाए हैं और एक और स्विच के साथ 2 सिस्टम्स एडमिन डिपार्टमेंट के ही अटैच हैं। तो ये पॉसिबल हो सकता है। हम देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। इसकी मुकम्मल वर्किंग जो है, उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे। ये भी स्विच 4 पे एडमिन डिपार्टमेंट के 2 सिस्टम्स हैं और स्विच 3 पे एडमिन डिपार्टमेंट के 3 सिस्टम्स हैं। तो दैट इज़ पॉसिबल इन अ बिग नेटवर्क कि डिफरेंट स्विचेस के ऊपर एक ही डिपार्टमेंट के डिफरेंट सिस्टम्स अटैच हों। इसी को हम आगे लेके जाते हैं। लेट्स अज़्यूम कि ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। ये ह्यूमन रिसोर्स यहाँ ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के 3 सिस्टम स्विच 3 पे हैं और 1 सिस्टम स्विच 4 पे है। और ये कोई एक डिपार्टमेंट है, लेट्स सपोज़ कि दिस इज़ अकाउंट्स डिपार्टमेंट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये एडमिन डिपार्टमेंट है और राइट साइड पे भी एडमिन डिपार्टमेंट जो है उसके सिस्टम्स अटैच हैं और उसके बाद ये नीचे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है, इसके सिस्टम्स जो हैं वो अटैच हुए हुए हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइज़ेशन का बन गया और ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम XYZ है, व्हाट्सोएवर इट इज़। अच्छा, अब सबसे पहला काम जो हम लोगों ने करना है, वो ये करना है कि हम लोगों ने वीलैन्स क्रिएट करनी है। एक छोटी-सी जो है ना, बिल्कुल माइन्यूट सी रिवीजन जो है, वो हमारी होने लगी है अब, पिछले लेक्चर की। ताकि अगर आप में से किसी को कोई एम्बिग्विटी थी पिछले लेक्चर के अंदर, तो वो इसके अंदर थ्रू आउट क्लियर हो जाए। हम लोगों का सबसे पहला स्टेप है वीलैन क्रिएशन का। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सबसे पहला काम है वीलैन क्रिएशन का। अब हमारे डिपार्टमेंट्स कितने हैं? एक एडमिन, एक ह्यूमन रिसोर्स और एक अकाउंट्स। 3 डिपार्टमेंट्स हैं। तो हम 3 वीलैन्स क्रिएट कर लेंगे। जितने आपके अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, क्योंकि आपने विदिन द डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन जो है उसको एंश्योर करना है इस लेयर 2 की डिवाइसेस पे, जो कि स्विच है। और लेयर 2 की डिवाइस आपको इतनी ही सहूलत प्रोवाइड करती है कि आप विदिन द डिपार्टमेंट कम्युनिकेट कर सकें। ये सहूलत नहीं प्रोवाइड कर सकती लेयर 2 की डिवाइस के अंदर। स्विच की कोई लेयर 2 की डिवाइस है, तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ भी कम्युनिकेट करवा सके यूजिंग स्विच। ये नहीं हो सकता क्योंकि स्विच के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो हम देखेंगे आगे ऐसी भी डिवाइसेस के किस तरीके से आप विदिन आउटसाइड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो भी कम्युनिकेशन को किस तरीके से एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है। हम सबसे पहले देखते हैं कि अब ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं, एडमिन, ह्यूमन रिसोर्स और अकाउंट्स। अब मैं दोनों स्विचेस के ऊपर बारी-बारी इनकी वीलैन्स क्रिएट करूँगा। लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। स्विच के CLI मोड पे, फिर इनेबल, फिर कॉन्फ़िगरेशन, टर्मिनल, ये सब कमांड्स को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद लेट्स सपोज़ मैं एक वीलैन क्रिएट करता हूँ, वीलैन एडमिन, वीलैन 10 फॉर इंस्टेंस ये इसका नंबर है
और अब इसका मैं नाम देता हूँ एडमिन, दैट्स इट, एग्ज़िट। फिर मैं एक और वीलैन क्रिएट करता हूँ, वीलैन 20 नेम अकाउंट्स। फिर मैं एक और वीलैन क्रिएट करता हूँ, मैंने एडमिन की भी क्रिएट कर ली, अकाउंट्स की भी क्रिएट कर ली, और अब मैं करने लगा हूँ वीलैन 30 के नंबर से ह्यूमन रिसोर्स की, ह्यूमन आर लिख देते हैं, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। अब इसको हम शो वीलैन ब्रीफ, इससे आप सारी अपनी हिस्ट्री ये देखें। यहाँ पर पहले जो है वो ये डिफ़ॉल्ट के नाम से सिर्फ़ एक वीलैन जो 5 डिफ़ॉल्ट हैं, 1 ये और 4 ये, 4 ये 1002, 1003, 1004 और 1005 और ये 1, ये 5 बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, ये 3 अभी मैंने क्रिएट की हैं। एक का वीलैन है, वीलैन 10, एक 20, एक 30, 10 इज़ ऑफ एडमिन, 20 इज़ ऑफ अकाउंट्स एंड 30 इज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये मैंने 3 वीलैन्स क्रिएट कर ली। अब मैंने क्या करना है, यही काम जो है वो मैं इस स्विच पे भी कर लूँगा। वीलैन 10 जो थी, वो थी एडमिन की, तो मैं उसी नाम से उसको सेव कर लिया। फिर मैं लिखूँगा वीलैन 20, वो थी अकाउंट्स। ऑफ कोर्स आपने जो वहाँ पर अलॉट किए हैं, उन्हीं नाम से आपने यहाँ पर भी अलॉट करनी है और नंबर वो सेम होने चाहिए। 20 वहाँ पर भी अकाउंट्स के नाम से थी, 10 वहाँ पर भी एडमिन के नाम से थी और 30 वहाँ पर भी ह्यूमन रिसोर्स के नाम से थी। ये देखें, यहाँ पर भी 10, 20 और 30 ये 3 वीलैन्स एडमिन, अकाउंट्स और ह्यूमन रिसोर्स की क्रिएट हो गई। दोनों स्विचेस पे क्रिएट हो गई। अब मेरा क्या काम है, अब मैंने देखना है कि स्विच की किन पोर्ट्स के साथ कौन-कौन से जो डिपार्टमेंट, मिसाल के तौर पे अगर मैं एडमिन डिपार्टमेंट को ले लूँ, तो मैं ये देख पा रहा हूँ, ये देखें, फास्ट ईथरनेट 01 स्विच की पहली पोर्ट के साथ एक पीसी अटैच हुआ हुआ है जो कि एडमिन डिपार्टमेंट का है। इसी तरीके से इस पे मैं लाइन पे थोड़ी देर ये जो नेटवर्क कनेक्शन है इस पे रख रहा हूँ, तो मुझे आइडिया हो रहा है कि ये देखें, ये 3 है। स्विच की थर्ड इंटरफ़ेस के साथ एडमिन का थर्ड सिस्टम अटैच है और स्विच के ये दूसरे पोर्ट के साथ एडमिन का सेकंड पीसी अटैच है, तो दैट इज़ 1, 2 एंड 3। स्विच की फर्स्ट 3 पोर्ट्स के ऊपर एडमिन के सिस्टम्स अटैच हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग एडमिन की जो वीलैन है दैट इज़ वीलैन 10, ये हमें पता है। तो अब हम वीलैन 10 जो है उसको ये तीनों सिस्टम्स जो हैं फास्ट ईथरनेट, ये जो पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2 और पोर्ट नंबर 3, ये तीनों वीलैन 10 को जो कि एडमिन की वीलैन है, उसको अलॉट करेंगे। अभी ये 1, 2, 3 इसको अलॉटेड नहीं है, ये हम इसमें देख सकते हैं, ये देखें। फा इंटरफ़ेस फास्ट ईथरनेट 1, 2 और 3 ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट वीलैन है, उसी के साथ कनेक्टेड है, उसी के साथ अटैच है। अब ये हमने तीनों उठाने हैं, फास्ट ईथरनेट 1, 2 और 3, और इसको ये जो एडमिन की वीलैन है, इसके साथ अटैच करनी है। यानी ये तीनों पोर्ट्स यहाँ से उठ के एडमिन के साथ अटैच हो जाएँगी क्योंकि ये तीनों सिस्टम्स एडमिन के हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल है, इंटरफ़ेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/1। हम लोगों ने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि अगर आपने एक बल्क में 5 या 6 पोर्ट्स को किसी वीलैन को अटैच करवानी हो, तो वो आप रेंज की मदद से करवा सकते हैं। अब हम इकट्ठी 3 पोर्ट्स
पहली, दूसरी और तीसरी 1 से लेकर 1 से लेकर 3 तक हम अ, वीलैन 10 को अलॉट करेंगे जो कि एडमिन की है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 एग्जिट। तो ये देखें, फास्ट ईथरनेट 1, 2 और 3 ये तीनों एडमिन को अलॉट हो गई हैं लॉजिकली। पहले सिर्फ फिजिकली थी और अब यहाँ पे हम लोगों ने लॉजिकली कुछ कमांड्स की मदद से स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, इन कमांड्स के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल में आपको लास्ट टाइम बताया था क्योंकि यही हमारा लास्ट टाइम का लेक्चर था। तो इन कमांड्स की मदद से स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, एक्सेस वीलैन 10 जो है वो एक्सेस कर लेती है उस वीलैन को जो आपने यहाँ पे क्रिएट की हुई है। उसने एक्सेस किया और तीनों पोर्ट्स एडमिन को अलॉट कर दी और यहाँ आपको वो तीनों पोर्ट्स नजर नहीं आ रही, यहाँ से गायब हो गई। ये हम लोगों ने एडमिन के लिए कर लिया। अब देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स के लिए। ये देखें, 04, 05 और 06, 4, 5 और 6 स्विच की पोर्ट नंबर 4, पोर्ट नंबर 5 और पोर्ट नंबर 6 ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को मिली हुई है। यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का मतलब है वीलैन 30 को मिली हुई है। तो अब हम इस स्विच के अंदर जाके ये 4, 5 और 6 वीलैन 30, ये जो 4, 5, 6 पोर्ट नंबर है ये वीलैन 30 जो कि ह्यूमन रिसोर्स की है इसको अटैच कर देंगे और ये यहाँ से हट के तो यहाँ आ जाएंगी ह्यूमन रिसोर्स के आगे 4, 5 एंड 6। इसको देखते हैं उसी तरीके से। configure terminal, then interface, range, fast ethernet 0/4 से 6 तक, switch port mode access, switch port access VLAN 30 exit, show VLAN brief। ये देखें, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जिसकी वीलैन नंबर 30 है उसको पोर्ट नंबर 4, पोर्ट नंबर 5 और पोर्ट नंबर 6 अलॉट हो गई हैं और वो यहाँ से गायब हो गई हैं। जो आपकी डिफॉल्ट वीलैन है वो यहाँ पे अलॉट हो गई हैं लॉजिकली भी। अब पोर्ट नंबर 4, 5 एंड 6 ये तीनों की तीनों ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को अलॉट हो गई हैं लॉजिकली और पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2 और पोर्ट नंबर 3 एडमिन डिपार्टमेंट को अलॉट हो गई हैं लॉजिकली। इसी तरीके से अब यहाँ पे आ जाएंगे हम। यहाँ पे हम लोग क्योंकि क्रिएट कर चुके हुए हैं वीलैन, ये देखें वीलैन्स तो हम क्रिएट, लेकिन हम लोगों ने अलॉट नहीं की अभी पोर्ट्स। तो हम ये देख लेंगे कि इस स्विच का एक ही सिस्टम जो है ह्यूमन रिसोर्स के साथ अटैच है तो इसकी क्या है पोर्ट नंबर 1। तो अब हम इसके फास्ट ईथरनेट का जो इंटरफेस है पहले वाली यानी पहली पोर्ट जो है स्विच की उसको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी वीलन 30 के साथ अटैच करेंगे और वो यहाँ से ये FA01 ये जो इंटरफेस है ये हट के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के आगे आ जाएगा। देखते हैं इसको। क्योंकि इसमें एक ही पोर्ट आपने करनी है तो आप 0/1 ही लिखें, इसमें रेंज तो है नहीं क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स का एक ही सिस्टम है हमारे पास। मल्टीपल होते तो इसका मतलब मल्टीपल पोर्ट्स होती, फिर वो हम रेंज के साथ कर लेते जैसे हमने पीछे किया है अभी, तो पिछले स्विच में किया। तो यहाँ पर क्योंकि एक ही सिस्टम अटैच है तो आपको रेंज की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मैंने सिर्फ एक पोर्ट ही उसकी सिलेक्ट की है, उसको स्विच पोर्ट मोड एक्सेस उस पोर्ट को एक्सेस किया है, फिर उस पोर्ट को एक्सेस करने के बाद वीलैन 30 को अलॉट कर दिया। अब मैं कर रहा हूँ एग्जिट। अब हम देखने लगे हैं शो वीलैन ब्रीफ। ये देखें, फास्ट ईथरनेट 01 ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को अलॉट हो गई है और वो यहाँ से गायब हो गई। यहाँ पर वो नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर आ गई है उसकी लॉजिकल एग्जिस्टेंस। अब देखें
एडमिन डिपार्टमेंट के 2 सिस्टम जो यही है, वो भी इधर अटैच हैं। उनकी क्या-क्या पोर्ट नंबर है वो भी देख लेते हैं। 02 और 03, 2 और 3 ये अब रेंज है क्योंकि ज़्यादा सिस्टम्स हैं, तो हम इनको भी वीलैन 10 जो कि एडमिन डिपार्टमेंट का है उसको अलॉट करेंगे, 2 और 3। इंटरफ़ेस अब रेंज 2 है तो मैं रेंज दे देता हूँ फास्ट ईथरनेट 2 एंड 2 से लेकर 3 तक। स्विच पोर्ट, मोड, एक्सेस, स्विच पोर्ट, एक्सेस, वीलैन ये वो इन दोनों पोर्ट्स को मैंने कहा है, ये जो 2 पोर्ट नंबर 2 और पोर्ट नंबर 3 है, उनको मैंने कहा है कि आपको मैं एक्सेस जहाँ पे आपका पहले था, वहाँ से निकाल के एक नई जगह एक्सेस देने लगा हूँ और वो कहाँ है, पहले आपका डिफ़ॉल्ट था वीलैन 1 पे, अब मैं आपको वीलैन अ, 10 जो है एडमिन की, उसका एक्सेस देने लगा हूँ, पोर्ट नंबर 2 और 3 पर जो सिस्टम्स अटैच हैं, उनको। एग्ज़िट। यही चीज़ आप शो वीलैन ब्रीफ इसमें ये देख सकते हैं, ये देख लें। एडमिन डिपार्टमेंट के पास ईथरनेट फास्ट ईथरनेट 0/2 और 0/3 पोर्ट नंबर 2 और पोर्ट नंबर 3 स्विच की अलॉट हो गई है लॉजिकली। फिर एक तीसरा डिपार्टमेंट है अकाउंट्स, उसको भी हम अलॉट कर देते हैं। टर्मिनल पहले हम ये देख लेते हैं कि ये किन पोर्ट्स के साथ स्विच की अटैच है। 6, 5 एंड 4 दैट इज़ 4, 5 एंड 6। ये देखें 4, 5 एंड 6 ये इसके साथ अटैच है। तो अब हम इसको इंटरफ़ेस, रेंज, फास्ट ईथरनेट 4 से लेकर 6 तक, स्विच पोर्ट, मोड, एक्सेस, स्विच पोर्ट, एक्सेस, वीलैन, अकाउंट्स की जो हम लोगों ने वीलैन क्रिएट की थी वो थी वीलैन 20 उसको ये वीलैन 20 कर देंगे। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं शो वीलैन ब्रीफ की मदद से, ये देख लें 4, 5 एंड 6 अकाउंट्स डिपार्टमेंट को मिल गई हैं, अटैच हो गई हैं उसके साथ। ये हम लोगों ने वीलैन क्रिएशन और एक्सेस पोर्ट्स की क्रिएशन और उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है, वो हम यहाँ तक कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब हम लोग ये जो पीसीज़ हैं, इनको आईपी एड्रेसेस जो हैं, वो असाइन कर लेते हैं। मैं इनके लिए क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर हर एक के लिए उसका फॉर इंस्टेंस मैं इसका रख देता हूँ 10.0.0.0 और अब इसके अंदर पीसी के अंदर हर एक के अंदर जाके उनका 10.0.0.1 ये इसका आईपी, इसी तरह ये इसका आईपी 10.0.0.2 ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये नेटवर्क आईडी लिखा है और नेटवर्क आईडी आपको पता है वो पूरे नेटवर्क का होता है। तो अब मैं एक-एक सिस्टम को एक-एक नेटवर्क जो आपका आईपी एड्रेस है उसके साथ असाइन कर रहा हूँ। एक को मैंने 1 के साथ कर दिया, दूसरे सिस्टम को मैंने 2 के साथ कर दिया और इस तीसरे सिस्टम को मैंने 3 के साथ कर दिया। ये देखिए और ये 3 नहीं है इसके सिस्टम, ये 2 भी हैं। इसको मैंने 4 के साथ कर दिया, इसको मैंने 5 के साथ कर दिया। ये, ये मेरा एडमिन डिपार्टमेंट की जो अलॉटमेंट थी, वो मैं कर चुका। ऑलराइट, अब हम लोग आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ। इसको भी एक आईडी इसको एक प्राइवेट आईडी ये आईडीज़ जो हैं, ये जो जितने भी आईपी एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों ने हसन बशीर साहब से
पढ़ लिया हुआ है तो ये आपको बहुत हद तक चीज़ें क्लियर होंगी। 192 ये एक प्राइवेट आईडी है, 168.10.0 ये एक नेटवर्क आईडी है जो मैंने अलॉट कर दिया। इसी तरह ये मैं इधर भी अलॉट कर देता हूँ। ये अब इन सिस्टम्स को बारी-बारी ये नेटवर्क आईडी है, अब इन सिस्टम्स को बारी-बारी आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। डॉट 1 अब देखें, ये 3 सिस्टम्स जो हैं, जो 13, 14 एंड 15 है, इन तीनों को मैंने आईपी एड्रेसेस असाइन कर दिए हैं। ये जो दूसरे स्विच के साथ कनेक्टेड है, ये भी इसी नेटवर्क का पार्ट है। ये इसी डिपार्टमेंट का हिस्सा है, लेकिन ये दूसरे स्विच के साथ अटैच है, लेकिन ये है इसी नेटवर्क और डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स का ही हिस्सा। तो हम इसको भी इसी की नेटवर्क आईडी में से एक आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। 1, 2, 3 वहाँ तक हो चुका है, दैट इज़ नाउ 4th 4 सिस्टम्स। ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को भी अलॉट कर दिया। अब आखिर में हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट रहता है, तो उसके लिए भी हम लोग एक 162.171.10.0 फॉर इंस्टेंस ये रख लेते हैं हम। अब इन सिस्टम्स को भी उन्हीं के आईपी एड्रेसेस असाइन करेंगे हम। .1 2 फाइनली .167.171.1.3 ये हमने अलॉट कर दिए हैं। अब हम लोगों ने वीलैन क्रिएशन, वीलैन के एक्सेस पॉइंट्स किस तरीके से बनाते हैं, एक्सेस पोर्ट्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उनको कॉन्फ़िगर किस तरीके से करती हैं, हर डिपार्टमेंट को अलग-अलग आईडी नेटवर्क किस तरह देते हैं। नेटवर्क आईडी तो एज़ सच हम लोगों ने लॉजिकली नहीं दी, वो हम लोगों ने लॉजिकली सिस्टम्स के थ्रू अटैच की है और ये मैंने आपके रेफ़रेंस के लिए यहाँ पे नेटवर्क आईडीज़ जो हैं मेंशन कर दी हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो एक्सेस पोर्ट्स और कॉन्फ़िगरेशन ये हम सब सब कुछ हमने देख लिया। अच्छा, अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है ट्रंकिंग का। ये ट्रंक क्या होता है और क्यों करते हैं? पहले हम इसको बारी-बारी पैकेट्स भेज के देखते हैं। ये देखें पीसी 13 से पीसी 14 तक सक्सेसफुल। अच्छा जी, 15 से 13 तक भी सक्सेसफुल, गुड टू गो, कोई इश्यू नहीं है। फिर एडमिन पे आ जाते हैं, 10 से 11 तक सक्सेसफुल, 12 से 10 तक सक्सेसफुल, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है कि विदिन द डिपार्टमेंट हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कैसे? इसको हम एक और तरीके से भी चेक कर लेते हैं। ये था 10.0.0.1 ये जो हमारा है और ये है 10.0.0.3। मैं यहाँ पर जाकर कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखता हूँ पिंग 10.0.0.3 ये देखें आपके पास जवाब आ रहा है। दैट मीन्स कि हम लोगों के पास पीसी 10 और पीसी 12 का कम्युनिकेशन हो रहा है। पीसी 10 एक्सेस कर पा रहा है पीसी 12 को, तो ये कम्युनिकेशन हो रहा है। इसी तरीके से कोई भी सिस्टम आप यहाँ से ले लें, 14 ले लें, ये है 192.168.10 डॉट ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब ये जो 2 है, ये देखिए 168 192.168.10.2 ये करेगा पिंग डॉट 3 को, तो हम देखते हैं ये पिंग होती है या नहीं होती। तो हम कर रहे हैं पिंग 192.168.10.3 ये देखें जी 10.3 को भी जवाब भी जा रहा है, रिप्लाई जा भी रहा है और वहाँ से वापस पैकेट्स भी 4 पैकेट्स भेजे और 4 ही रिसीव हुए। कम्युनिकेशन बिल्कुल परफेक्ट है। इस ह्यूमन रिसोर्स का विदिन डिपार्टमेंट और एडमिन का विदिन
डिपार्टमेंट, तो ये तो परफेक्ट कम्युनिकेशन है। इधर आ जाते हैं अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ। अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी चेक कर लेते हैं। पहले पहले पैकेट्स भेज के चेक करते हैं, फिर पिंग करके भी चेक कर लेंगे। ये देखें 20 से 21 सक्सेसफुल, 21 से 19 सक्सेसफुल, कोई इश्यू नहीं है। एवरीथिंग इज़ गुड टू गो। अब ये 162.171.10.3 जो है, वो इसको 162.171.10.1 को पिंग करके भी देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं। ये 2 तरीके हैं, आप पैकेट्स भी सेंड कर सकते हैं और आप इस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पिंग भी कर सकते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। 162.171.10.1 ये जी, ये उसको पिंग कर रहा है और ये उससे रिप्लाई आपको वापस आ रहा है। 4 पैकेट्स गए, 4 ही वापस आए। दैट मीन्स कम्युनिकेशन इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड। ह्यूमन रिसोर्स, एडमिन, अकाउंट्स, वेरी गुड टू गो। ऑलराइट, अब हम देखने की कोशिश करते हैं। ये है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इसका एक सिस्टम अटैच हुआ है एक दूसरे स्विच के साथ और वो यहाँ पर है, लेकिन नेटवर्क आईडी और नेटवर्क आईपी एड्रेसेस सब कुछ सेम अलॉट है। तो इसके देखते हैं कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि होनी चाहिए। फेल्ड, दोबारा ट्राई कर लेते हैं। अगेन फेल्ड, ट्राई अगेन, अगेन फेल्ड। अब इससे भेज के देख लेते हैं किसी को। अच्छा, इसका आईपी है 192.168.10.4। इससे ये 1 2 3 में से किसी को भी एक्स पिंग करके देख लेते हैं साथ ही। पिंग 192.168.10.2 फॉर इंस्टेंस हम कर लेते हैं। जवाब नहीं आ रहा। देयर इज नो रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट। ये कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा? हालांकि ये 3 सिस्टम्स और ये एक सिस्टम तो एक ही डिपार्टमेंट का पार्ट है। इसी तरीके से एडमिन के साथ भी है। आप यहां से कोई पैकेट इन दोनों में से किसी सिस्टम पे भेजें तो असूली तौर पे जाना चाहिए, लेकिन वो अभी जा नहीं पा रहा। ये देखें, इन प्रोग्रेस, दिस इज फेल्ड, द लास्ट वन इज फेल्ड। दोबारा देख लेते हैं हम। 11 से 18 को भेज रहे हैं, इट इज अगेन फेल्ड। इसी तरीके से अगर आप यहां से भेज लें वहां पर या वहां से भेजें यहां पर, तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, ये फेल हो रहा है बार बार। इसकी क्या रीजन है, ये समझने की बात है। और यहीं पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना ट्रंकिंग का, वो आता है कि बेसिकली ट्रंक क्या चीज है। एक ही डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ सिस्टम्स, मुख्तलिफ एंड सिस्टम्स जो हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, वो अगर डिफरेंट स्विचेस के साथ अटैच हैं, तब आप उन स्विचेस को आपस में ट्रंक करते हैं। ट्रंक का मतलब क्या है? ट्रंक का बड़ा सिंपल मतलब है। ट्रंक का मतलब होता है, ये ट्रंक जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ पोर्ट होती है which can carry data of multiple VLANs on one link and we have to configure it। तो ट्रंक का काम बड़ा सिंपल है। ट्रंक का काम ये है कि ये बेसिकली देखें हो क्या रहा है। मैं यहाँ से जब पैकेट भेज रहा हूँ, यहाँ से पैकेट को मैंने भेजने के लिए रखा और ये एडमिन के पास भेजा। तो बेसिकली ये आ कहाँ से, ये पैकेट इस तरह जा रहा है ना, इस स्विच के पास आ रहा है। इस स्विच को, स्विच क्योंकि ऑटो मोड के ऊपर काम करते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि हमारा आपस में कौन सी पोर्ट जो है वो ट्रंक पोर्ट है। ट्रंक पोर्ट का मतलब ये वो पोर्ट, ये सिंपल पोर्ट है। इस वक्त जो अटैच हुई है ये सिंपल पोर्ट है। ये इस वीलैन का डेटा अपनी उसी वीलैन की जो कि दूसरे स्विच पे लगी है उस तक किस तरह लेके जाएगा, वो ये ट्रंक पोर्ट के थ्रू लेके जाएगा। और ट्रंक पोर्ट हमें बनानी पड़ती है इस स्विच के ऊपर। दूसरे स्विच के ऊपर आप बनाएं या ना बनाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम यहाँ पर बना लेंगे। अगर आप एक स्विच की एक पोर्ट को ट्रंक कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे कनेक्टेड दूसरी पोर्ट भी ट्रंक हो जाती है। तो ट्रंक का काम ये है कि वो वीलैन का डेटा, ये एक वीलैन है, वीलैन 10 जो एडमिन की है। जब मैं यहाँ से मैसेज इस दूसरे स्विच के पे कनेक्टेड एडमिन डिपार्टमेंट के सिस्टम्स को भेजूंगा पैकेट, तो ट्रंक, ये कहाँ, यहाँ पर ट्रंक की पोर्ट आ जाएगी। ट्रंक की पोर्ट ये काम करेगी कि वो
इस पैकेट को, ये जो मैं यहाँ से भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर वो ये डिलीवर कर देगी। डिलीवर इसलिए कर देगी क्योंकि इन दोनों स्विचेस को पता होगा कि इस स्विच को पता होगा कि वीलैन 10 मेरे पास भी है, इस स्विच को भी पता होगा कि वीलैन 10 के 2 सिस्टम मेरे पास हैं। तो इनको पता होगा ट्रंक पोर्ट की मदद से कि हमने इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाने ही है, होने देनी है इनकी कम्युनिकेशन। इनकी कम्युनिकेशन क्यों होने देनी है? क्योंकि ये एक ही एक ही डिपार्टमेंट का पार्ट है। ये वाले 3 भी और ये वाले 2 भी। तो ये हम लोगों ने बेसिकली ये जो ट्रंक की कमांड है, ये स्विच को बताना है कि दोनों स्विचेस को, कि स्विच 3 को भी बताना है कि आपके एंड पे 3 सिस्टम मेरे लगे हुए हैं और मेरा नाम एडमिन डिपार्टमेंट है, और स्विच 4 को बताना है कि मेरा नाम एडमिन डिपार्टमेंट है और मेरे 2 सिस्टम आपके एंड पे लगे हैं, और हम इन पांचों सिस्टम्स के दरमियान कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो आप अपनी ट्रंक पोर्ट ऑन करें। तो हम अपनी ट्रंक स्विचेस जो है, अपनी ट्रंक पोर्ट जैसे ही ऑन करेंगी, तो जब मैं मैसेज इस एडमिन डिपार्टमेंट के पीसी से इस एडमिन डिपार्टमेंट के पीसी पे भेजूंगा, जो कि अभी फेल आ रहा है, तो वो फेल नहीं, वो सक्सेसफुल आएगा, क्योंकि ट्रंक पोर्ट की मदद से दोनों स्विचेस को पता लग चुका है कि हमारे एंड्स पे जो वीलैन्स हैं वो कौन-कौन सी हैं और किस वीलैन के साथ कौन-सा डिपार्टमेंट अटैच है। तो वो उन तक डेटा पहुँचा देता है। वीलैन बेसिकली आपका ये जो ट्रंक है, पोर्ट है स्पेशल टाइप की, ये आपकी जो डेटा है मल्टीपल वीलैन्स का, जैसे देखें इसी तरह यहाँ पे भी होगा। ह्यूमन रिसोर्स के साथ भी जब यहाँ पर 13 से मैं 16 पे भेज रहा हूँ तो अभी फेल्ड आ रहा है। जब ये पैकेट ये 13 से इस स्विच के पास जाता है, तो स्विच ये चीज़ देखता है कि दूसरे स्विच की ट्रंक पोर्ट ऑन ऑन है। जैसे ही ऑन होती है तो वो इस तक वो पैकेट भेज देता है, और जब इसके पास आता है तो इसको ऑटोमैटिकली पता लग जाता है कि मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ही एक सिस्टम पड़ा हुआ है, तो ये पैकेट उसी के लिए है, तो ये उसको भेज देता है। तो अगर आपकी मल्टीपल वीलैन्स डिफरेंट स्विचेस के साथ कनेक्टेड हैं, तब आप ट्रंक की कमांड इस्तेमाल करते हैं, ट्रंक का मेथड इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो स्विचेस, बेसिकली ट्रंक का मतलब ये है कि आप दोनों स्विचेस को बता रहे हैं कि वीलैन 10 स्विच 1 पे 3 पे भी है और वीलैन 10 स्विच 4 पे भी है। तो ये चीज़ आप क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो अब हम इनको बारी-बारी ट्रंक करते हैं और देखते हैं कि ट्रंक करने से क्या चीज़ होती है। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है, ये देखें ये किस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, पोर्ट 7 के साथ, फास्ट ईथरनेट 07। तो मैं इस स्विच पे जा रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफ़ेस फास्ट ईथर, क्योंकि एक ही पोर्ट है तो हमें रेंज देने की ज़रूरत नहीं, 0/7 स्विच पोर्ट मोड। अब मैं डाल रहा हूँ क्वेश्चन मार्क। ये देखें, हम लोगों ने एक्सेस की कमांड तो देख ली कि हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरी कमांड देखने लगे हैं, ट्रंक की, कि ट्रंक क्या करता है। डायनामिक को भी अभी हम देखेंगे। लेट्स सी कि ट्रंक क्या करता है। ट्रंक स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये मैंने ट्रंक कर दिया इसको। अब एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज हम देखने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ से करता हूँ एग्जिट। 7 पोर्ट थी, ये देखें फास्ट ईथरनेट 07, जो कि जिसने ट्रंक होना था। अब हम एक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं, शो वीलैन ब्रीफ। अब ज़रा अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको फास्ट ईथरनेट 0/7 पोर्ट जो है वो कहीं नज़र नहीं आएगी, कहीं पर भी नज़र नहीं आएगी। 8, 9, 10, 11, 12 सो ऑन है, 1, 2, 3 और 4, 5, 6 है, वो यहाँ से गायब हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सारी वो पोर्ट्स नज़र आती हैं जो लॉजिकली ईज़िली एक्सेसिबल हों और आप उनको मॉडिफ़ाई कर सकें। एक चीज़ को जो इसको आपने ऑलरेडी मॉडिफ़ाई कर दिया है, वो आपको यहाँ पर कभी भी नज़र नहीं आएगा, और आपने पोर्ट 07 को मॉडिफ़ाई कर दिया है। आप वो किस तरीके से देख सकते हैं? आप वो देख सकते हैं, शो इंटरफ़ेसेज़ ट्रंक, ये देखें। अब आपको पता लग रहा है कि पोर्ट नंबर 0, इसमें मज़ीद डिटेल भी है, वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन ये देखें, पोर्ट नंबर 0/7,
इसका मोड ऑन है। ये इसके ऊपर एक एनकैप्सुलेशन टेक्नीक लगाई हुई है 802.1Q। ये हम आगे देखेंगे कि ये एनकैप्सुलेशन किस तरीके, ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जो स्विच अपने ऊपर अपनी लेयर के ऊपर इस्तेमाल करता है पैकेट्स को ट्रांसमिट करने का, एनकैप्सुलेट करके। और उसका स्टेटस क्या आ रहा है? ट्रंकिंग। और ये नेटिव वीलैन जो 1 है ना, ये बिलोंग इसी के साथ करती है, लेकिन ये यहाँ शो नहीं हो रही क्योंकि ये ट्रंक हो चुकी है, ये कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है फॉर ट्रंकिंग। ट्रंकिंग मींस कि इस पोर्ट ने, ये जो FA07 पोर्ट है, इसने जो इसके एंड पर, ये बेसिकली स्विच 3 की पोर्ट है ना, इस स्विच की पोर्ट है, तो इस पोर्ट ने बेसिकली ये जो मल्टीपल वीलैन्स हैं इनका डेटा उठाना है। और एक डेटा से मुराद क्या है? डेटा से मुराद पैकेट है जो मैं इस एंड से इस एंड पे भेज रहा हूं। तो वो ये पोर्ट काम करेगी, ये ट्रंकिंग पोर्ट, ये जो फास्ट ईथरनेट 0/7 को मैंने बना दिया, ये अब हमें हेल्प आउट करेगी इस पैकेट को इस पैकेट तक ट्रांसमिट करने में, क्योंकि इसका काम ही यही है ट्रंकिंग का, कि ये वीलैन का जो डेटा होता है उसको एक स्विच से दूसरे स्विच तक कैरी करके लेके जाती है ट्रंक पोर्ट जो है। तो ये हम इसको देखने लगे हैं, वो आपकी गायब होगी और ये ट्रंक हो गई है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे जा रहे हैं और ये देखें, इसने ऑटोमेटिकली फास्ट ईथरनेट 0/7 की स्टेट को पहले डाउन किया और फिर अप कर दिया। ये सेम काम हमारा इस सिस्टम पे हुआ था जब हम लोगों ने इसको ट्रंक किया था। ये देखें, ये देखें, जैसे ही मैंने स्विच पोर्ट मोड ट्रंक किया था, इसने फास्ट ईथरनेट को डाउन करके, तो फिर जब ये अप हुई थी तो ये ट्रंकिंग पोर्ट बन गई थी। और यही चीज मैंने आपको बताई है कि इसको करने की जरूरत नहीं होती। ये देखें, ये ऑटोमेटिकली पहले डाउन, हालांकि मैंने इस स्विच पे कुछ भी नहीं किया, पहले डाउन हुई और फिर ये अप हो गई। अब ये अप हो गई है तो दैट मीन्स कि ये ट्रंक पोर्ट हो गई है, लेकिन हम इसको हार्ड कोड भी कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आप दोबारा देख लें कि उसको इम्प्लीमेंट हम लोगों ने किस तरीके से किया हुआ है। तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस, फास्ट ईथरनेट 0/7, स्विच पोर्ट, मोड, ट्रंक। देखें अब वो हो नहीं रहा स्टेट डाउन से अपनी, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है। एनीवेज, अब ये 0/7 मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी भी जो पोर्ट है वो 0/7 ही है। ये देखें, अब ये ट्रंक हो चुकी है। अब हम पैकेट भेजने की कोशिश करते हैं PC10 से PC17। नाउ इट इज सक्सेसफुल, यू कैन सी दिस। अब ये सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि जैसे ये पोर्ट ट्रंक हुई, इसको पता लग गया, स्विच को, दोनों स्विचेस को पता लग गया हमारे पास यहाँ पर भी एक VLAN 10 का एक नाम से एक डिपार्टमेंट है एडमिन, और यहाँ पर भी है। और उनको पता है कि वो कहाँ-कहाँ अटैच है स्विच से, क्योंकि स्विच आपको पता है कि वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल करता है और डेडिकेटेड कम्युनिकेशन करवाता है, तो वो उसको पता है। फॉर इंस्टेंस अब हम यहाँ से यहाँ भेजते हैं तो दिस इज ऑल्सो सक्सेसफुल। अब हम इसको पिंग करने की कोशिश करते हैं। ये 4-5 थे और ये तीनों 1-2-3 थे, तो हम 1-2-3 को करने की कोशिश करते हैं। पिंग 10.0.0.2। ये देखें, ये PC2 जवाब दे रहा है इसको, PC18 को। ये देखें, 4 सेंड 4 रिसीव्ड, ऑल गुड टू गो। हमारा कम्युनिकेशन अब हो रहा है सक्सेसफुल, कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल। इसी तरीके से अब ह्यूमन रिसोर्स को चेक कर लेते हैं। PC14 से 16 सक्सेसफुल, 16 से 13 सक्सेसफुल। आप पिंग करके देखना चाहते हैं, पिंग करके देख लें। पिंग 192.168.10.1। ये मैं इस सिस्टम को पिंग कर रहा हूँ, PC13, PC16, PC13 को। ये देखें, पैकेट सेंड भी हो रहे हैं और रिसीव भी हो रहे हैं। कम्युनिकेशन इज एस्टेब्लिश्ड एंड इट इज गुड टू गो। हर चीज एस्टेब्लिश हो गई है। ऑफ कोर्स विद इन डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन है। ये नहीं हो सकता कि मैं एडमिन को ह्यूमन रिसोर्स के साथ कम्युनिकेट कराऊं, तो ये फेल ही होगा। मैं एडमिन को अकाउंट्स के साथ कम्युनिकेट कराऊं तो ये फेल ही होगा। मैं एडमिन को और अकाउंट्स को कम्युनिकेट करवाऊं तो ये फेल ही होगा। ये सारे का सारा कम्युनिकेशन
लेयर 2 की डिवाइस जो कि स्विच है उसके ऊपर विदिन द डिपार्टमेंट्स हो रहा है। तो ये सारी जो बात है वो हमारी अब हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर वीलैन क्रिएशन भी देख ली। आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से डिफरेंट स्विचेस के ऊपर जो कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट वीलैन्स की हो रही है। तो और वो सारा का सारा कुछ ट्रंक की जो कमांड है उसकी मदद से होता है और ट्रंकिंग को किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोगों ने वो भी देख लिया। तो बेसिकली वीलैन क्रिएशन, एक्सेस पोर्ट्स क्रिएशन, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, ट्रंक पोर्ट्स की क्रिएशन, उनकी कॉन्फ़िगरेशन एंड फाइनली हम लोगों ने इस नेटवर्क को भी चेक कर लिया। तो ये हमारा जो ट्रंकिंग का कॉन्सेप्ट था वो ये था और ये हमारा जो है वो आज का लेक्चर था। अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप मुझे ईमेल करें और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझसे गूगल क्लासरूम के ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप स्ट्रीम में बात कर सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स इस रिकॉर्डेड लेक्चर के ऊपर नेक्स्ट वीक जब हमारा सेशन होगा, लाइव सेशन होगा, तो आप अपने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, वो भी मुझसे सारे अपनी क्यूरीज़ जो हैं क्लियर कर सकते हैं। तो इसका लाइव सेशन भी ऑफ कोर्स होगा, जिसके अंदर हम इसको आपकी क्यूरीज़ के लिए रखेंगे। तो ये हमारा इस लेक्चर के लिए सारा चीज़ें थी जो हम लोगों ने कुछ चीज़ें रिवाइज़ की हैं और कुछ नई चीज़ें जो हैं, वो हम लोगों ने इसमें इम्प्लीमेंट करके उनको समझने की कोशिश की है कि बेसिकली लॉजिकली आप किस तरीके से एक नेटवर्क के अंदर डिफरेंट वीलैन्स को डिफरेंट स्विचेस के ऊपर एस्टेब्लिश करते हैं। तो यही आपका जो है वो ये काम बेसिकली आप लोगों ने खुद ही करना था क्योंकि ये आपका पिछला टास्क था। पिछले टास्क का एक पार्ट था। तो वो जो मैंने आपको एक नेटवर्क बनाने के लिए दिया था ऑर्गेनाइज़ेशन का, वो तभी बन सकता था अगर आपको ये एक कमांड जो ट्रंक की है इसका यूसेज मुकम्मल तौर पे पता हो। तो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।